स्क्वायर रूट 5 को हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसका आसान हल ये है कि सबसे पहले आप स्क्वायर रूट 5 को कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। जब हम स्क्वायर रूट 5 को कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो 2.2 और समथिंग आएगा, ठीक है, 2.2 और समथिंग। अब इसके लिए हम सबसे पहले जो काम करेंगे वो ये होगा कि हम इसके लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन आप लोगों ने 6, 7, 8 क्लास में पढ़ी हुई है। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन बनाएंगे और इस लाइन के ऊपर हम इस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर रूट 5। ओके, तो सबसे पहले हम एक लाइन बना लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख लेंगे। नंबर सबसे पहले स्टार्ट में 0 होता है, फिर नंबर हमारे पास कौन सा आएगा 1 और देन नंबर हमारे पास कौन सा आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 और उसके बाद नंबर क्या होगा हमारा 1 और फिर उसके बाद नंबर क्या होगा 2 और देन हमारे पास जो नंबर होगा वो नंबर होगा 3, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो नंबर आ रहा है वो नंबर है स्क्वायर रूट 5 जो कि 2.2, मतलब 2 कंप्लीट है और 2 के बाद हमारा ये नंबर कहीं भी शो होगा। तो उसके लिए हमें ऐसा करना होगा कि हम इस 2 के ऊपर, जो कि होल नंबर आ रहा था ये वाला 2, इस 2 के ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जिसकी लेंथ जो है वो इन दोनों, देखिए जो 0 और 1 के दरमियान गैप है या फिर 1 और 2 के दरमियान गैप है, इन दोनों में से जो भी एक गैप होगा उस गैप के इक्वल हम इसकी लेंथ लेंगे, ठीक है। इस 2 के ऊपर एक लाइन लगाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम इस लाइन को जो है वो 0 से जो है वो कनेक्ट कर देंगे और 0 के साथ कनेक्ट करने के बाद हमारे पास एक कंपास लेंगे हम और कंपास के थ्रू हम इसका डिस्टेंस ओपन करेंगे जितना इस लाइन का डिस्टेंस होगा, ठीक है। कंपास के अंदर हम पेंसिल को फिट करने के बाद फिर हम इस जो ये वाली हमारी लाइन है जिसको हम, ये देखें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का आ रहा है 90 डिग्री का आ रहा है, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 एंगल के सामने जो आपके पास लाइन होती है वो हमारे पास हाइपोटेनियस की लाइन होती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने 0 से लेके यहाँ तक जो हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है यहाँ तक हमने कंपास को ओपन करना है। कंपास को ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। डॉट लाइन से एक आर्क मार्क करेंगे और हमारे पास ये वाली आर्क जिस पॉइंट के ऊपर आगे कनेक्ट होगी वो नंबर हमारे पास कौन सा नंबर हो जाएगा, वो नंबर हमारे पास स्क्वायर रूट 5 बन जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान काम है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर रूट 5 को हमने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है जो कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमने क्या करना है, फिर हमने 0, 1, 2, 3 तक हमने नंबर लाइन बना लेनी है और उसके बाद यहाँ पे देखें ज़रा और से, तो 2 एक कंप्लीट नंबर है, ठीक है। तो 2 के बाद हम क्या करेंगे, 2 के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो उतना ही होगा जितना 1 और 2 के दरमियान में है या फिर 0 और 1 के दरमियान में है, ठीक है। अब उसके बाद हम इस पॉइंट को जो हमने लाइन लगाई होगी इस पॉइंट को हमने 0 के साथ कनेक्ट करवाना है और उसके बाद फिर कंपास के थ्रू हमने 0 के ऊपर कंपास की पिन रखने के बाद जितना इसका डिस्टेंस होगा यहाँ तक हाइपोटेनियस का, वहाँ से हमने इसकी एक आर्क मार्क करनी है और जहाँ पे ये आर्क कनेक्ट हो जाएगी वो हमारे पास इसका नंबर स्क्वायर रूट 5 जो है वो नंबर लाइन के ऊपर शो होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो एग्जांपल है हमारी, देखिए मैं आपको यहाँ पे शो करवा दूं। ये नंबर हमारे देखें, ये 2 के बाद यहाँ पे आपके पास वो पॉइंट आ रहा है जो स्क्वायर रूट 5 है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एग्जांपल नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 क्या है कि आपने एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल
रिकरिंग डेसिमल फिर से वही नंबर, मतलब जो एक खास पैटर्न के साथ रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। रिकरिंग डेसिमल को आपने किस फॉर्म में शो करवाना है? पी ओवर क्यू की फॉर्म में शो करवाना है, ठीक है। तो चलते हैं अपने काम की तरफ। पहला पार्ट है हमारे पास 0.5, ठीक है। अब देखिए अगर ये 0.5 है तो इस 0.5 के ऊपर ये आपके पास एक लाइन आ रही है, जिसका मतलब ये होगा कि 5 जो है वो एक खास पैटर्न के साथ रिपीट हो रहा है, ठीक है। 5 एक खास पैटर्न के साथ रिपीट हो रहा है, तो नीचे सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो ये होगा कि हमने इसको लेट कर लेना है कि वो किसके बराबर है? ये x के बराबर, ठीक है। x के बराबर इसको लेट करने के बाद अगर हम देखें ये 5 चूंकि खास पैटर्न के साथ रिपीट हो रहा है, तो मैंने इसको लिख दिया 0.5555 एंड सो ऑन, ठीक है। कभी ख़त्म नहीं होगा, हमें नहीं पता कि ये नंबर कहाँ पे जाके एंड हो रहा है, तो इसीलिए अब देखें ये जो रिपीट होने वाला नंबर है वो सिर्फ एक नंबर है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस एग्जांपल में रिपीट होने वाले दो नंबर हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिपीट होने वाला सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, ठीक है। अगर तो रिपीट होने वाला सिर्फ और सिर्फ एक नंबर होगा तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से। इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से। इसी तरह अगर हमारे पास रिपीट होने वाले दो नंबर होंगे तो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से, ठीक है। इसी तरह जीरो को हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम जीरो को भी बढ़ाते जाएंगे। तो क्योंकि नंबर रिपीट होने वाला सिर्फ एक ही है, 5 नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब भी किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट वाले नंबर को, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जब हम 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड को जब x को हम 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 10x बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब इस साइड को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, तो ये पॉइंट जो है वो एक डिजिट आपका राइट साइड पे मूव कर जाएगा, ठीक है। अगर हम इसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करवाते तो ये पॉइंट आपका दो डिजिट आगे मूव करता, ठीक है। इसी तरह अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करवाते तो ये नंबर 3 डिजिट आगे मूव करता। अब चूंकि रिपीट होने वाला सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, तो इसीलिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाया। अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो फिर ये नंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट आगे मूव करेगा, तो ये बन जाएगा 5.5555 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि अगर हमारे पास ये 5 लिखा हुआ है, नंबर एक 5, तो इसके साथ लिखा हुआ 0.5, ठीक है। तो हम इस नंबर को यूं भी लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 0.5, ठीक है। 5 प्लस 0.5, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा? 5.5 ही बनेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम देखें कि यहाँ पे उसने एक काम किया हुआ है कि हम इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 10x के बाद, 10x के बाद ये जो पॉइंट है ये वाला जो ये नंबर 2 है हमारी 10x इज इक्वल टू 5.555 एंड सो ऑन। ये वाली चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि ये हमारे पास लिखा हुआ है 10x, और 10x के बाद इक्वल के बाद हमारे पास यहाँ पे लिखा 5.555 एंड सो ऑन। तो हम इसको यूं लिख लेते हैं 5 पॉइंट प्लस 0.555 एंड सो ऑन, ठीक है। यूं हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो 0.555 लिखा हुआ है, ये नंबर हमारा यहाँ पे किसके बराबर था? ये नंबर था x के बराबर, ठीक है। ये नंबर किसके बराबर आ रहा है? x के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह अगर ये x के बराबर नंबर है तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, बन जाएगा हमारे पास नंबर 5 प्लस, और ये सारा नंबर चूंकि x के बराबर आ रहा है तो इसीलिए हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? हम इसकी जगह पे x लिख देते हैं, ठीक है। तो इधर हमारे पास क्या आ रहा था? 10x, और दरमियान में साइन कौन सा था? इक्वल का। अब ये जो प्लस x है, ये हमारा इस साइड पे जब शिफ्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 10x और माइनस x, ठीक है। तो इधर हमारे पास खाली नंबर कौन सा आ जाएगा? 5। अब देखिए जब 10x में से 1x हम माइनस कर देंगे
तो हमारे पास नंबर क्या आएगा 9x, ठीक है। और इधर हमारे पास नंबर क्या बचेगा 5। देखिए यहाँ पे भी सेम काम है, इधर भी उसने वही काम किया हुआ है, दोनों साइड पे x को माइनस करवा दिया, ठीक है। अगर आपको ये चीज मुश्किल लग रही है तो आप इसकी तरफ आ जाए, ठीक है। 10x इज इक्वल टू 5, पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है उसको आप अलग कर दें और पॉइंट के बाद वाला नंबर जो है उसको आप अलग कर दें, ठीक है। अब ये जो पॉइंट के बाद नंबर हमारे पास लिखा हुआ है ये सारे का सारा नंबर हमारा किसके बराबर आ रहा था, x के बराबर आ रहा था, ठीक है। अब चूंकि इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन आ रहा है तो ये मैंने प्लस एक्स लगाया, और ये प्लस एक्स को जब हम इक्वल की लेफ्ट साइड पे हम लेके आएंगे तो ये कौन सा नंबर बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, ठीक है। तो 10x में से 1x माइनस करेंगे तो 9x बचेगा, और ये चूंकि 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो 9 क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर हमारा बन जाएगा 5/9, ठीक है। तो देखिए ये हमारा p/q की फॉर्म में नंबर लिखा जाएगा। तो जिस तरह बेटा आपको आसान लग रहा है, ठीक है, आप उसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में चूंकि दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो आपने काम करना है वो उसको आपने x के इक्वलेंट करना है, ठीक है। अब चूंकि रिपीट होने वाले नंबर दो हैं तो यहाँ पे देखें 0.93939393 एंड सो ऑन, ये नंबर हमारा आगे चलता जाएगा, ठीक है, कभी खत्म नहीं होगा। अब चूंकि रिपीट होने वाले नंबर यहाँ पे कितने हैं, दो नंबर हैं 9 और 3, इसीलिए पीछे नंबर रिपीट होने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही था 5, इसीलिए उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करवाया था। यहाँ पे रिपीट होने वाले नंबर दो हैं 9 और 3, इसीलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। अब जब दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 100x बनेगा, और फिर ये जो 0.939393 एंड सो ऑन है इसको भी हम जब 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जो पॉइंट है वो 2 डिजिट आगे मूव कर जाएगा, ठीक है। अगर 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 1 डिजिट मूव करेगा राइट साइड पे, और अगर 100 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करवाने से ये नंबर 2 डिजिट आगे मूव करेगा। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। देखें यहाँ पे हम पॉइंट वाले नंबर को, ये हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 100x, ठीक है। 100x के बाद इक्वल, और हम पॉइंट से पहले वाला नंबर जो है वो 93, इसको अलग से लिख लें, ठीक है। और फिर प्लस का साइन लगा के पॉइंट के बाद वाला नंबर 0.93, फिर 93, और फिर उसके बाद 93 एंड सो ऑन, ये नंबर हमारा क्या कर देंगे, हम इसको अलग कर देंगे, ठीक है। अब ये जो नंबर लिखा हुआ है 0.939393 एंड सो ऑन, ये नंबर हमारा किसके बराबर आ रहा है, देखिए 0.939393 एंड सो ऑन, ये नंबर हमारा x के बराबर आ रहा है। अगर ये x के बराबर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम इस साइड पे वही 100x लिखेंगे अपना, ठीक है, और उसके बाद इक्वल का साइन लगाएंगे, और फिर ये 93 हमारे पास बनेगा, और फिर प्लस का साइन लगाने के बाद ये नंबर चूंकि हमारा x के बराबर है इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, x लगा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये x जो है वो यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इस साइड पे जब हम इसको लेके आएंगे तो ये माइनस, सॉरी इसके साथ x भी आना था, ठीक है, तो यहाँ पे x भी आ रहा है। अब चूंकि ये x इधर प्लस हो रहा है तो इस साइड पे आके माइनस होगा, तो हम इसको लिख देंगे 100 टाइम x जो पहले से लिखा हुआ था, और ये जो प्लस एक्स इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आके माइनस एक्स बनेगा, और इक्वल के बाद यहाँ पे हमारे पास नंबर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 93, ठीक है। अब देखें ये 100 टाइम एक्स में से 1 टाइम एक्स जब हम माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, बाकी हमारे पास बचेगा 99 टाइम एक्स, ठीक है। और इधर हमारे पास आ जाएगा 93, और यहाँ पे 99 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर हमारे पास बन जाएगा 93/99, ठीक है। तो उम्मीद है कि एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हम इन दोनों एग्जाम्पल्स के रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं हम कोशिश करते हैं कि उनको सॉल्व कर लें, ठीक है, ताकि एग्जाम्पल भी हमारी कवर हो जाए और एग्जाम्पल के साथ साथ हमारे जो क्वेश्चन हैं रेलिवेंट क्वेश्चन वो भी हमारे कवर हो जाए।
तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो हमने इन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर शो करवाना है। तो सबसे पहला हमारे पास जो पार्ट आ रहा है, पार्ट नंबर 1, मैं आपको सॉल्व करवा दूं। ये बन रहा है हमारे पास स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास कौन सा आ रहा है, स्क्वायर रूट 2। तो स्क्वायर रूट 2 को हम सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट 2, अब देखें जरा, ये नंबर जो है जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये बनेगा हमारे पास 1.1 और समथिंग बनेगा। ठीक है, तो इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करवाने के लिए हम सबसे पहले जो काम करेंगे वो यही होगा कि हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसके सेंटर में हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, सेंटर में क्या होगा, जीरो। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा, नंबर आएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस वन के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस इस 0 और 1 के दरमियान जितना डिस्टेंस होगा उतना ही इसका डिस्टेंस होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसको 0 से ज्वाइन कर देंगे। और 0 से ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियस है, अगर इसका डिस्टेंस 1 था तो फिर इसका डिस्टेंस भी कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस सेम आ रहा है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद वाला काम जो है, देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस 0 से लेके इस पॉइंट तक कंपास को ओपन करेंगे, और कंपास को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे। ठीक है, तो ये आर्क जो है वो जहाँ पे आके इस लाइन के ऊपर कट होगी, ये नंबर आपके पास क्या बनेगा, ये नंबर हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो यूं हम इस जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसी तरह जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है उसको आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आता है। ठीक है, अब एक और चीज, मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी करवा दूं। सेकंड पार्ट के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, इसके बाद जब हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं तो सेकंड पार्ट में देखें जरा कि आपके पास लिखा हुआ है नंबर स्क्वायर रूट 3। ठीक है, स्क्वायर रूट 3। तो जब इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करवाना होगा तो इसके लिए सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारे पास क्या आ रही है, सेंटर में क्या आएगा, 0, और यू आपके पास आएगा 1, और फिर इसके बाद 2, और देन आपके पास यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा हमारे पास। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग। और इसके लिए भी हमने क्या करना होगा, इसके लिए भी हमने यहाँ पे पहले नंबर लिख लें, 1, और उसके बाद 2, और उसके बाद 3। ठीक है, अब इसके बाद हम, क्योंकि इसका आंसर जो है वो आ रहा है 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, और 1.2 और समथिंग इस तरह करके इसका कुछ आएगा। तो हमने क्या करना है, हमने 1 के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसका डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, जितना 0 और 1 के दरमियान में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हम अगर यहाँ इस लाइन को इस लाइन के साथ ज्वाइन करते हैं तो देखिए बेटा, यहाँ पे आपके पास अगर 1 डिस्टेंस है तो इधर भी कितना डिस्टेंस होगा, 1 डिस्टेंस होगा। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों का सम बनता है। ठीक है, हाइपोटेनियस, हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल जो होती है उसके ऊपर हमेशा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है साइड फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर ये भी 1 है, और बेस भी कितनी है, 1 है। अब यहाँ पे जब हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर लगाते हैं, 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होगा, और फिर
इस बेस की वैल्यू भी 1 है, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 का स्क्वायर आएगा। और आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 प्लस 1 जब लिखेंगे तो ये हमारे पास आंसर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और इधर हमारे पास क्या आएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और इधर भी हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, जबकि हमारे पास नंबर जो है वो तो स्क्वायर रूट 3 है, हमारे पास तो स्क्वायर रूट 2 नहीं है। तो इसी काम को कंप्लीट करने के लिए हमें फिर एक और काम करना पड़ेगा। ठीक है, वो काम ये होगा कि हम यहाँ पे फिर से एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे फिर से। ठीक है, और इस लाइन की लेंथ भी आपकी उतनी ही होगी जितनी 0 और 1 के दरमियान में आ रही। ठीक है, अब देखें 1 ये वाला, 1 ये वाला, और 1 ही लेंथ इसकी होगी, तो इस लाइन को आपने क्या कर देना बेटा, इस लाइन के साथ ज्वाइन कर देना। ठीक है, अब अब फिर से आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला आपके पास हाइपोटेन्यूज होता है। अब ये जो आपके पास बनेगा ना, ये आपके पास बनेगा स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब इसको आपने नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करवाना है, इस 0 से लेके यहाँ तक आपने कंपास को ओपन करना है, और कंपास को ओपन करने के बाद आपने यहाँ से इसकी एक आर्क मार्क करनी है। ठीक है, जहाँ पे ये आर्क आके कट करेगी वो नंबर आपके पास कौन सा नंबर होगा, वो नंबर स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, तो इसको हमने यूं सॉल्व करना है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है जी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैं फिर से इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, थर्ड पार्ट के लिए हमें फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करना होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, और नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे सेंटर में हमारे पास हमेशा 0 होता है, और हम यहाँ पे ये 1 होगा हमारे पास, ये 2 हो जाएगा, ये 3 होगा, और ये नंबर हमारे पास 4 होगा। ठीक है, तो हम 0 को थोड़ा सा साइड पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास 0 यहाँ से कट कर दें, और उसके बाद हम 0 को थोड़ा सा साइड पे, यहाँ पे हम 0 को लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे, चल यहाँ पे ये 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4। अब देखिए, और ये आपके पास होगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा गौर से देखें तो 4 एक कंप्लीट नंबर है। ठीक है, तो 4 कंप्लीट नंबर, ये देखें 0, 1, 2, 3 और 4, 4 एक कंप्लीट नंबर है। ठीक है, 4 के बाद फिर आपने इस डिनोमिनेटर को देखना है कि डिनोमिनेटर में नंबर क्या आ रहा है, 3। अब जो नंबर डिनोमिनेटर में आ रहा होगा उतने बेटा आपने 4 के बाद पार्ट्स बना लेने हैं। ठीक है, अब चूंकि नंबर 3 आ रहा है, तो 3 पार्ट्स बनाने के लिए हमें दरमियान में सिर्फ और सिर्फ 2 लाइनें लगानी पड़ेंगी। ठीक है, एक लाइन ये वाली लगा लेते हैं, एक ये वाली। अब जरा गौर से देखें, ये एक पार्ट हो जाएगा, ये दूसरा पार्ट हो जाएगा, और ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 4 के बाद हमने कितने पार्ट्स बनाने हैं, 3। तो देखें यहाँ तक 4 कंप्लीट हो रहा है, और 4 के बाद हमने इसके 3 पार्ट बना लिए, और 3 पार्ट बनाने के लिए हमने 2 लाइनें लगाई। ठीक है, इसी तरह अगर आपने 4 पार्ट बनाने होंगे तो 4 पार्ट्स बनाने के लिए आपने इसके दरमियान में 3 लाइनें लगानी होंगी। ठीक है, अब आपने 3 इसके हिस्से बना लिए। अब उसके बाद आपने चूज कितने करने हैं, ये जो ऊपर न्यूमरेटर होगा इतने अपने पार्ट्स इसमें चूज करने हैं। ठीक है, 4 के बाद आपने 3 पार्ट्स बनाने हैं, और एक उसमें से क्या करना है, चूज करना। इसी तरह यहाँ पे देखिए जरा, 2 के बाद आपने 4 पार्ट्स बनाने हैं, और उसमें से कितने चूज करने हैं, 3 चूज करने हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये आपके साथ माइनस के साथ माइनस वाली साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम हम माइनस वाली साइड पे करेंगे, जो कि 0 की लेफ्ट साइड पे वैल्यूज होती हैं, और 0 की राइट साइड पे हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं, इसीलिए मैंने 0 की राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर लिया। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं।
4 के बाद हमने 3 पार्ट्स बना लिए और उसमें से हमने 1 चूज़ करना है, ठीक है? तो ये 1 पार्ट है, ठीक है? तो हम इसको चूज़ करने के लिए इसके ऊपर एक लंबी सी लाइन लगा देंगे कि ये वाला हमारा जो पॉइंट होगा जिसको हम ढूँढ रहे हैं वो ये वाला पॉइंट बन रहा है, ठीक है? तो इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास कौन सा नंबर है, 4 होल 1/3। तो ये आपके पास नंबर लाइन के ऊपर शो हो जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है 2 उसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट के लिए हमें अगेन इसको क्या करना होगा, यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं और उसके बाद फिर से हम यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है? तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन इस दफ़ा हम ज़ीरो को जो है वो राइट साइड पे रखेंगे, क्योंकि ज़ीरो की लेफ्ट साइड पे जो हमारे नंबर होते हैं वो हमेशा नेगेटिव नंबर होते हैं। तो यहाँ पे ज़ीरो आएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 3 आएगा और ये तीनों नंबर किस में होंगे, माइनस में। ये -1 होगा, ये -2 होगा और ये -3 होगा, ठीक है? अब क्वेश्चन की तरफ वापस अगर चलें तो ये नंबर लिखा हुआ -2 होल 1/7, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसका नंबर लिख लेते हैं -2 होल 1/7। अब देखें -2 कंप्लीट नंबर है, तो -2 के बाद हम 7 पार्ट्स बनाते हैं और 7 पार्ट्स बनाने के लिए हमें 6 लाइंस लगानी पड़ेंगी और कोशिश करें कि जो लाइंस आप लगा रहे हैं उसके दरमियान में गैप सेम होना चाहिए, ठीक है? तो ये 1 2 3 4 5 देन 6। तो देखें ये हमारे पास 7 पार्ट्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है? अब इसमें से चूज़ हमने कितना करना है, सिर्फ और सिर्फ एक हमने चूज़ करना है, ठीक है? और वो एक ये वाला पार्ट होगा, इस साइड पे नहीं लगानी लाइनें, ठीक है? कंप्लीट ज़ीरो के -2 के बाद, ठीक है? तो -2 के बाद चूँकि हमारा -3 आता है तो -2 के बाद इस साइड पे आपके पास ये वाली 7 पार्ट्स बनेंगे और इन 7 पार्ट्स में से हमने चूज़ कितने करने होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक चूज़ करना है और इस पॉइंट के ऊपर हम क्या कर देंगे, एक लंबी सी लाइन लगा देंगे कि ये हमारे पास वो नंबर है जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, -2 होल 1/7। तो ये हमारा वो नंबर, ठीक है? उसके बाद फिफ्थ पार्ट है इसका। फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम इसको फिर से इरेज कर देंगे, ठीक है? तो ये नंबर हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर आसानी से शो हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा 5/8, ठीक है? 5/8, ठीक है? अब देखिए जरा ध्यान से, जब भी जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस होगा, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस होगा तो हमेशा आपका पॉइंट 0 और 1 के दरमियान में आता है, ठीक है? हमेशा पॉइंट कहाँ पे आएगा, 0 और 1 के दरमियान, ठीक है? तो हमें यहाँ पे ज़्यादा नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है? और उसके सेंटर में हमेशा यहाँ पे हमारे 0 होगा और चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए मैं यहाँ पे +1 लगा देता हूँ और उसके उससे ज़्यादा हमें नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो इस 0 और 1 के दरमियान में हमने टोटल कितने पार्ट्स बनाने हैं, 8 पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है? अब ये 8 पार्ट्स बनाने के लिए हमें कितनी लाइन लगाना पड़ेगी, 7, ठीक है? तो हम यहाँ पे 7 लाइन्स लगा लेते हैं, ठीक है? ताकि हमारा जो है वो क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है? तो ये 7 हमने लाइन लगानी और ये पॉइंट्स आपके कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पार्ट्स। अब इन 8 में से हमने चूज कितने करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 चूज करने हैं। देखिए ये 1 है, ठीक है? उसके बाद ये 2 पार्ट आ जाएंगे, 3 पार्ट्स आ जाएंगे, 4 हो जाएंगे और ये 5 पार्ट्स आ जाएंगे और हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, एक लाइन लगा देंगे। तो ये हमारे पास वो नंबर हो जाएगा जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ये नंबर 5/8 हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है और लास्ट पार्ट जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको इरेज कर दें। उसके लिए फिर से हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और नंबर लाइन हमारी
सेंटर में हमेशा 0 होता है, ठीक है, और 0 की राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, ये हमारे पास 2 आएगा और ये नंबर हमारा 3 बनेगा, ठीक है, 1, 2 और 3। अब देखिए यहाँ पे 2 कंप्लीट है, ठीक है, 2 कंप्लीट है, तो 2 के बाद हमने 4 पार्ट्स बनाने हैं और उसमें से 3 चूज करने हैं, ठीक है, तो ये 2 कंप्लीट है और 2 के बाद अगर हम 4 पार्ट्स बनाएंगे तो 4 पार्ट्स बनाने के लिए हमें यहाँ पे 3 लाइंस लगाना होगी, ठीक है, 1, 2 और 3। तो देखिए ये कितने पार्ट्स बन गए, 1, 2, 3 और 4 पार्ट्स बन गए, ठीक है। अब 4 पार्ट्स कंप्लीट करने के बाद हमने इसमें से चूज कितने करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 पार्ट्स चूज करने हैं, तो 1, 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर हम एक लाइन लगा देंगे, ठीक है, और यूँ हमारा जो नंबर है 2 होल 3/4 ये नंबर आपका नंबर लाइन के ऊपर शो हो जाए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और इससे रेलिवेंट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं अभी, तो मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ। एक पार्ट हम इसका सॉल्व कर लेते हैं, वो पार्ट हमारा कौन सा पार्ट है, 0.4 है, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में भी आपने क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स p/q की फॉर्म में आपने इसको लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आपके पास लिखा हुआ है 0.4, तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास किसके बराबर आएगा, ये आपके पास बराबर हो जाएगा x के, तो x इज इक्वल टू 0.4 है, ठीक है, और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि x हमारे पास लिखा हुआ है 0.4444 एंड सो ऑन, ठीक है। अब चूंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट होने की वजह से हम इसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेफ्ट साइड पे जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 10x, ठीक है, और उसके बाद जब राइट साइड पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 डिजिट आगे मूव कर जाएगा, ठीक है, तो ये नंबर बनेगा 4.4444 एंड सो ऑन, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है उसको अलग अलग कर दें, ये बनेगा आपके पास 10x इज इक्वल टू पॉइंट से पहले वाला नंबर अलग लिख दें और प्लस का साइन लगाएं और अगला नंबर 0.444 एंड सो ऑन इसको अलग कर देते हैं। अब ये जो 0.444 नंबर आ रहा है एंड सो ऑन, ये हमारा किसके बराबर आ रहा है, x के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है हम 0.444 की जगह पे x को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर हमारे पास बनेगा 10x, ठीक है, 10x इज इक्वल टू ये 4 और प्लस और यहाँ पे हम लिख सकते हैं x, ठीक है। और सिमिलरली ये जो प्लस x है इसको जब इक्वल की लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो इसका साइन जो है प्लस का वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 10x माइनस x और इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे खाली 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 10x में से जब 1x माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर बचेगा 9x और इसके राइट साइड पे क्या आएगा 4, और ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको इक्वल की राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा नंबर आ जाएगा 4/9 जो कि p/q की फॉर्म में शो हो गया, ठीक है। तो इसी तरह बेटा आपने इस क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कल हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 से रेलिवेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।